क्या आप अपने घर में मंदिर यानी टेंपल बनाने वाले हैं और कंफ्यूज हैं कई चीजों को लेकर कि दिशा क्या होनी चाहिए, कहां पर नहीं आना चाहिए, कहां आना चाहिए, कलर क्या लें, अंदर मटेरियल क्या लें, उनकी हाइट क्या लें, विड्थ क्या लें, दरवाजे लगाने तो कैसे लगाएं, लाइटिंग करनी तो कैसे करें, और ऐसे 1000 सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं तो आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। यहां पर आपको आपके हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल साफ साफ मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना है, फिर नहीं भी करवाना है, सिर्फ किसी इंटीरियर डिजाइनर से सलाह मशवरा करना है, तो भी आप नीचे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आपकी बात सीधे हमारे डिजाइनर से हो जाएगी। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज की इस वीडियो में हम मंदिर डिजाइन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन मंदिर डिजाइन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो मैंने इसको कई सारे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया है। एक बार मैं आपको वो बता देता हूं। हम शुरू करेंगे प्लेसमेंट से, जिसमें हम देखेंगे दिशा क्या हो, अगर सही दिशा आपको नहीं मिल रही है वास्तु के अनुसार तो रेमेडीज क्या हो, और कहां पर मंदिर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तो ये हो गई प्लेसमेंट। उसके बाद हम समझेंगे स्पेस प्लानिंग, यानी उसकी चौड़ाई क्या हो, लंबाई क्या हो, डेप्थ क्या हो, फुल हाइट ले या ना ले। एक बार ये हो गया, फिर हम चलेंगे स्ट्रक्चर पर, यानी स्ट्रक्चर किस तरह का हो, क्या फ्लोर माउंटेड रखा जाए या उसको हवा में लटकाया जाए, क्या उसको ओपन रखा जाए या क्लोज किया जाए, और उसकी थीम क्या हो, थीम किस तरह से बनाई जाए अपने मंदिर की। उसके बाद हम मूव करेंगे मटेरियल सिलेक्शन एज पर बजट की, यानी आपका बजट कितना है वो कैसे देखें, और किस बजट में आप क्या मटेरियल से क्या बनवा सकते हैं उसकी बात करेंगे। फिर हम आएंगे लाइटिंग पर, सीओबी लाइट, पैनल लाइट, एलईडी लाइट, मॉड्यूल लाइट, इतनी सारी तरह की लाइट होती हैं, कौन सी कहां पर कैसे यूज करें। फिर हम बात करने वाले हैं सीलिंग की, यानी अपने मंदिर की सीलिंग किस तरह की रखें, और लास्ट में कुछ एक ऐसी मिस्टेक्स जो आपको कभी भी अपने टेंपल बनाते हुए नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं प्लेसमेंट का, यानी सही दिशा क्या है उसको रखने की, जो आपके मन में सबसे पहले आ सकता है। वास्तु की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण होता है, और वहां मंदिर रखना सबसे ज्यादा सही माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट अवेलेबल ना हो तो नॉर्थ और ईस्ट यहां भी काम चल जाता है। अगर ये तीनों ही आपको ना मिले तो आप वेस्ट डायरेक्शन भी सोच सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होती, उसको एक एवरेज डायरेक्शन कैटेगरी में रखा जा सकता है। लेकिन दो डायरेक्शन ऐसी है जहां पर आपको कभी भी अपना मंदिर नहीं रखना है, वो है साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट, यानी जिन भी डायरेक्शन में साउथ आ गया वहां पर आपको अपना मंदिर कभी नहीं रखना है। लेकिन अगर आपका घर ही इस तरह से बना हुआ है कि आपको सिर्फ गलत डायरेक्शन ही मिल रही है अपने मंदिर के लिए, तो ऐसे में उपाय क्या हो। वास्तु के अनुसार अगर आप ब्रास या कॉपर का पिरामिड लेते हैं, जो आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा, और उसको अपने मंदिर के चारों कोनों में रख दे, तो वो वास्तु दोष काफी हद तक खत्म कर सकता है। लेकिन मेरा हमेशा कहना है, वास्तु में काम सबसे पहले सही करने के बारे में सोचो, यानी आप सही डायरेक्शन को चुनना अपनी टॉप प्रायोरिटी रखो। बाय चांस अगर ऐसा हो जाए कि आपको गलत डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो जाके रेमेडीज पर आइए, वरना रेमेडीज के भरोसे मत बैठिए। लेकिन बातें सिर्फ दिशा पर कंप्लीट नहीं हो जाती है। कई जगह ऐसी है जहां हमें सही दिशा के बाद भी मंदिर को नहीं रखना है। जैसे आप सीढ़ियों के नीचे मंदिर कभी नहीं रख सकते, बीम के नीचे मंदिर कभी नहीं रख सकते, बाथरूम या किचन की वॉल अगर आपके मंदिर से अटैच हो रही है तो उसको भी सही नहीं माना जाता है। हालांकि इसके लिए रेमेडी जरूर होती है। अगर आपकी बाथरूम की वॉल और मंदिर की वॉल शेयर हो रही है, बीच में छोटा सा गैप रखिए, एमडीएफ या एसडीएच मार के एक फेक वॉल बनवाइए, उसके बाद आप मंदिर रख सकते हैं, लेकिन एक वॉल पर दोनों मंदिर नहीं होने चाहिए। चलिए, प्लेसमेंट में आपको मोटा मोटा पता लग गया कि आप किस दिशा पर कहां पर मंदिर रखने वाले हो। लेकिन बात यह भी आती है कि घर के किस कमरे में इसको रखना सही है। आपके लिए सबसे सही है अगर आप लिविंग रूम या अपने डाइनिंग एरिया के अराउंड मंदिर रख सके तो ये बहुत अच्छा होगा। फॉयर एरिया में आप रख सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। बेडरूम में रखना काफी हद तक सही नहीं है। बेडरूम में आप सिर्फ तब रखें जब उसको एनक्लोज कर सके और आप एक प्राइवेट मंदिर बना रहे हो। चलिए, इस जानकारी से आप ये तो समझ लेंगे कि कहां पर मंदिर रखना सही है और कहां नहीं। इसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर मंदिर की प्लेसमेंट की जा सकती है। अब आते हैं जहां भी आप प्लेस करने वाले हो वहां पर आपको कितनी जगह चाहिए, यानी अब आपकी स्पेस प्लानिंग करवाते हैं, जिसमें हम हाइट देखेंगे, विड्थ देखेंगे, डेप्थ देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर की चौड़ाई की, यानी वो चौड़ा कितना होना चाहिए आगे से। इसके लिए आप देखिए कि आपके घर में मंदिर कितने लोग यूज करने वाले हैं। एक इंसान को खड़ा होकर पूजा करने के लिए 3 फीट की जगह चाहिए होती है। इसको ऐसे देख लीजिए, अगर मैं अपने इस कंधे से इस कंधे नापूं तो लगभग 2 फीट बनता है। 6 इंच इधर से छोड़ा, 6 इंच इधर से छोड़ा, तो 3 फीट हो गया। यानी 3 फीट की जगह में मैं कंफर्टेबली खड़े हो सकता हूं। अब आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, कितने लोग हैं पूजा करने वाले में, और आगे एक बार में कितने खड़े रहना चाहते हैं,
उस हिसाब से आप चौड़ाई को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप कहते हैं कि नहीं हम खड़े होकर नहीं, हम बैठकर पूजा करते हैं, ऐसे में आपको 4 फीट जगह चाहिए एक इंसान की कंफर्टेबली बैठ के मूवमेंट के लिए, और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कितना चौड़ा मंदिर लेना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं कि मंदिर जमीन के लेवल से यानी फ्लोरिंग के लेवल से कितना ऊपर होना चाहिए। उसका प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, टोटल हाइट की नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म की बात करूंगा पहले। उसमें देखें तो आपको यह सोचना होगा कि आप खड़े होकर पूजा करना चाहते हैं, बैठकर पूजा करना चाहते हैं। इसका स्टैंडर्ड आंसर यह है कि अगर आप बैठकर पूजा करने वाले हैं तो आपको अपने मंदिर की हाइट 24 इंचेस यानी 24 इंच से ज्यादा नहीं लेनी है। ये एक ऐसी हाइट है जहां बैठकर आराम से भगवान को देख सकते हैं और आराम से पूजा कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप खड़े होकर पूजा करने वाले हैं तो इसको आप 30 इंचेस तक ले जा सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हाइट रहेगी। लेकिन इस वाले आंसर में एक प्रॉब्लम है, वो ये, मैंने आपको जो जो फिगर बताया 24 इंच या 30 इंच, ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप किसी भी घर में कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि वहां हमेशा खड़े होकर पूजा होगी या बैठकर पूजा होगी। कई बार नॉर्मल डेज पर खड़े होकर हो जाएगी, कोई फेस्टिवल होगा तो वहां बैठ भी जाएंगे, या मिक्स यूज भी हो सकता है कि कोई लोग बैठकर पूजा करे, कोई लोग खड़े होकर पूजा करे। तो 90% भारतीय घरों में असल में मिक्स यूज होता है मंदिर। इसलिए कंपनी के अंदर हम जितने भी मंदिर डिजाइन करते हैं, यहां हम एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हैं, वो ये, मंदिर हमेशा 2 हाइट पर दीजिए, 1 हाइट पर कभी मत दीजिए। नीचे वाली हाइट रखिए 24 इंच, जो थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, और उसके 6 इंच ऊपर यानी 30 इंच पर एक और प्लेटफॉर्म दीजिए। ये हाइट दोनों के लिए सही है, खड़े होकर पूजा करना है कर सकते हैं, बैठकर पूजा करना चाहे वो भी कर सकते हैं। और साथ ही में एक बहुत सुंदर डिजाइनिंग एलिमेंट क्रिएट कर देता है, एक एलिमेंट डाल देता है आपके डिजाइन के अंदर, जिस वजह से मंदिर देखने में ज्यादा अच्छा भी लगने लगता है। तो ये तो हो गया कि प्लेटफॉर्म की हाइट। अब बात करते हैं मंदिर की टोटल हाइट क्या होनी चाहिए। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, द रूल ऑफ 2। उसके तहत आपके मंदिर की चौड़ाई जितनी है, आपकी हाइट मिनिमम उससे डबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मंदिर 2.5 फीट चौड़ा है, 2.5 यानी 2.5, इसका डबल क्या हुआ 5 फीट, यानी उसकी जो लंबाई होगी वो आपके प्लेटफॉर्म लेवल से ऊपर तक 5 फीट कम से कम होनी चाहिए। ये मैंने आपको मिनिमम बताया, यानी इसके ऊपर करना चाहे तो आप कर ही सकते हैं। और मेरी पर्सनल बायसनेस भी यही है, मंदिर की हाइट जितनी ज्यादा हो, सीलिंग लेवल तक हो, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और आपके पास स्पेस आ जाता है अलग अलग चीजें ट्राई करने के लिए। तो मंदिर की हाइट ऊंची ही अच्छी लगती है। फिर भी जगह ना हो या एरिया छोटा हो तो आपकी जो भी चौड़ाई है उससे डबल तो कम से कम जरूर रखिए। तो यहां से आप देख सकते हैं आपकी टेंपल की हाइट आप फाइनल क्या रखने वाले हैं। और जो बाय द वे जो मैंने बताई वो प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, मैं नीचे से नहीं कह रहा, प्लेटफॉर्म से आपको देखना है इसकी हाइट क्या रखी जाए। इसके बाद बात करते हैं डेप्थ की, यानी उसके अंदर गहराई कितनी होनी चाहिए। इसका स्टैंडर्ड आंसर है 18 इंचेस। 18 इंचेस का प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी होता है एक मूर्ति रख के सामने जोत अगरबत्ती कुछ जलाने के लिए। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, अगर आपको स्पेशल मूर्ति बाहर से लाने वाले जो बड़ी होने वाली है साइज में, तो हाईली 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 रिकमेंड करूंगा आप पहले वो मूर्ति का बेस का साइज देख लीजिए कितने इंच बाहर आ रही है, और वो जो भी आंसर आए उसमें 10 इंचेस प्लस कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि आपके प्लेटफॉर्म की डेप्थ क्या होनी चाहिए। चलिए, अब आपके मंदिर की स्पेस प्लानिंग भी हो गई, और इससे पहले हम बात कर चुके थे दिशाओं की, यानी आप कहां पर रखें, तो कहां रखना है और किस साइज का रखना है, अब आपके माइंड में क्लियर हो गया। अब एक बार स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाए। स्ट्रक्चर में 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि उसको फ्लोर माउंटेड रखा जाए या वॉल पर हैंग किया जाए, यानी वॉल माउंटेड करें, या फिर उसमें ओपन डोर दें या उसको क्लोज डोर में रखें, या फिर उसका थीम क्या हो, यानी ओवरऑल थीम वो क्या फॉलो करे। तो इन तीनों पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपको फ्लोर माउंटेड रखनी चाहिए या वॉल माउंटेड रखनी चाहिए। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपको देखना है कि क्या आपके एरिया बड़ा है या छोटा है। अगर एरिया बड़ा है तो आप फ्लोर माउंटेड रख सकते हैं, लेकिन अगर एरिया छोटा है तो आपको वॉल माउंटेड करना होगा ताकि नीचे का स्पेस दिखता रहे। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। अगर कहीं भी स्पेस कम होता है तो एज ए इंटीरियर डिजाइनर हम एक ट्रिक यूज करते हैं, वो ये कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो टेबल हो या और कुछ हो, उसको वॉल माउंटेड कर दिया जाता है ताकि हमें फ्लोरिंग खाली दिखे। जब हमें फ्लोरिंग खाली दिखती है तो हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि एरिया बड़ा है, भले एरिया छोटा ही क्यों ना हो। इसी वजह से आपको देखना है, एरिया बड़ा है फ्लोर माउंटेड कर लो, एरिया छोटा है तो आपको वॉल माउंटेड उसको करना होगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आती है कि कैसे डिसाइड करें कि आपका एरिया बड़ा है या छोटा है। इसका मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं, वो ये, जहां पर आपका प्लेटफॉर्म खत्म हो रहा हो उसके बाद अगर 8 फीट का क्लियर स्पेस आपको मिल रहा है तो आप मान लो आपका स्पेस बड़ा है और आप फ्लोर माउंटेड के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको 8 फीट से कम स्पेस मिल रहा है तो आपको वॉल माउंटेड में जाना होगा। अब जब मैं कहता हूं 8 फीट, तो आपको यह नहीं देखना है कि अच्छा यहां प्लेटफॉर्म खत्म हो रहा है और दीवार यहां से शुरू हो रही है तो 8 फीट का डिस्टेंस है, नहीं।
आपको देखना है कि सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहां आता है। इसका एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो यहां मंदिर रखा हुआ है, ये लिविंग एरिया में है और इसके लगभग 4 फीट दूरी सोफा आपका स्टार्ट हो जाता है। भले ही वॉल आपके 20 फीट दूर हो, लेकिन आपका सोफा तो 4 फीट दूर से शुरू हो गया। इस वजह से आप मानेंगे कि आपके पास एम्प्टी स्पेस सिर्फ 4 फीट है और आपका एरिया छोटा है, तो आपको वॉल माउंटेड लेना होगा। इस तरह से आपको देखना है कि क्या आपका एरिया बड़ा है या छोटा है, और उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आप फ्लोर माउंटेड लेंगे या वॉल माउंटेड लेंगे। इसके बाद अगला स्ट्रक्चरल सवाल आता है कि क्या आप अपना टेंपल क्लोज बनाना चाहते हैं, ओपन बनाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या आगे गेट लगाएं या ना लगाएं। इसमें मैं पहले आपको थ्योरेटिकल बात बताता हूं, फिर उसको प्रैक्टिकली बताऊंगा। आपको बस ये देखना है कि अगर आपका मंदिर मंदिर होने के साथ साथ एक डिजाइन एलिमेंट भी है, तो अच्छा होगा कि आप उसको खुला छोड़ दें, उसको ओपन रखें। लेकिन अगर आपका मंदिर एक प्राइवेट एरिया में है या फिर एक ऐसे एरिया में है जहां डिजाइनिंग का ज्यादा मैटर नहीं करता, यानी वो मेन एरिया से दूर है, ज्यादा लोग उसको देखेंगे नहीं, तो आप उसमें डोर्स लगवाने का भी सोच सकते हैं। लेकिन इस रूल में एक एक्सेप्शन भी है। मान लीजिए आपका टेंपल एरिया आपके लिविंग रूम में आ रहा है, तो वो एक डिजाइन एलिमेंट का पार्ट भी हो गया, यानी आपके लिविंग रूम में जब लोग बैठेंगे तो देखेंगे भाई कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है, तो डिजाइन एलिमेंट है। लेकिन वहीं आप उसके सामने बैठ के नॉनवेज खाना चाहते हैं, अल्कोहल लेना चाहते हैं, तो आपको लग सकता है भाई मंदिर की पवित्रता भंग होगी। ऐसे में आप डोर्स को भी लगा सकते हैं उसको एनक्लोज करने के लिए। अब अगर आपका मंदिर ओपन रहने वाला है तो इसमें बात करने का ज्यादा कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर वो एनक्लोज होने वाला है तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। या तो आप गेट लगा लो जो पूरी तरह से बंद हो, या आप सेमी एनक्लोज बनवाओ, यानी मंदिर में ऐसा दरवाजा हो जो ओपन भी हो क्लोज भी हो। उन दोनों में से क्या करें? मेरा आपको हाई 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 रिकमेंडेशन है कि आप पूरी तरह एनक्लोज मंदिर कभी ना बनाएं। सही नहीं लगता, अजीब सा लगता है। ऐसा आप सिर्फ तब करें जब आपका मंदिर का एरिया बहुत बड़ा है, पूरा रूम है, और आप अंदर बैठ के मेडिटेट वगैरह करना चाहते हो, तो ठीक है, आपको प्राइवेट स्पेस चाहिए, आप फिर दरवाजा लगा सकते हैं। लेकिन 90% भारतीय घरों में ऐसा नहीं होता, तो आपको सेमी एनक्लोज डोर्स की तरफ देखना चाहिए। अगर आप एनक्लोज करवाने वाले हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला आप इस तरह से देख सकते हैं, ओजोन, हेटेक, हेफले हो गया, ऐसी कमाल की फिटिंग्स आ गई हैं जहां आप डोर खोलकर वापस अंदर डाल सकते हैं, ताकि शटर खुलने के बाद आपका स्पेस ऑक्यूपाई ना हो और साइड में भी कोई खड़ा है तो वो भी टेंपल को आसानी से देख सके। तो अगर आप एनक्लोज करना चाह रहे हैं सिर्फ ऊपर वाला एरिया, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप नॉर्मल शटर्स ना लेकर इस तरह के शटर्स ले। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको लेफ्ट और राइट में कम से कम 5 इंचेस का स्पेस चाहिए, जहां पर बोर्ड आएगा, ये दरवाजे अंदर जाएंगे, तो ये सब आपको कैलकुलेट करके चलना होगा। लेकिन अगर आप फुल साइज डोर बनाने वाले हैं तो मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूंगा कि इस तरह का स्लाइडिंग डोर आप ट्राई कर सकते हैं। देखने में सुपर अमेजिंग लगता है, प्रीमियम टाइप फील देता है और यूजेबिलिटी भी बहुत आसान होती है। और हर एक बड़ी कंपनी हो गई, उनके पास ऐसी फिटिंग्स आती हैं। बीच में जो कांच का डिजाइन है वो आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे जो फिटिंग्स आएंगी वो हर एक बड़ी कंपनी में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो फुल एनक्लोजर के लिए आप इस तरह का डिजाइन जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल लेना चाह रहे तो उसमें तो बताने में कुछ है नहीं ज्यादा, आप पिंटरेस्ट पर देख के अच्छे से कोई डिजाइन चुन सकते हैं। लेकिन आप मंदिर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि लेटेस्ट ट्रेंड के साथ जाइए, और लेटेस्ट ट्रेंड यही दो हैं। या तो आप ग्लास का स्लाइडिंग लीजिए या फिर आप हाफ एनक्लोजर लीजिए जो साइड में चले जाते हैं। स्ट्रक्चर में लास्ट चीज जो आपको डिसाइड करनी होगी वो करना होगा आपके मंदिर का थीम क्या होना चाहिए। जैसे आपका लिविंग रूम, बेडरूम में अलग अलग थीम होते हैं ना, बोहो थीम, मिनिमलिस्ट थीम, स्कैंडिनेवियन थीम, इस तरह के अलग थीम्स होते हैं। ऐसे मंदिर में भी कई सारे थीम हो सकते हैं। उनमें मुख्यतः 3 चलते हैं जो सबसे टॉप पर हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल लुक जो कुछ इस तरह का दिखता है, फिर आता है आपका मॉडर्न लुक जो कुछ इस तरह का दिखता है, फिर आता है आपका ऑल व्हाइट। ऑल व्हाइट तो नाम से पता चल रहा है कि वो पूरा व्हाइट होता है, तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। तो इस पॉइंट पर आगे बढ़ने से पहले एक बार आपका 1 मिनट लेके मैं ये डिजाइन आपको दिखा देता हूं, ताकि आप देख सके कि आपको पसंद कौन सा आ रहा है। ये सारे डिजाइन हमारी कंपनी में हमारे 91 होम्स के डिजाइनर्स ने प्रिपेयर करे हैं, तो एक बार देख लीजिए, फिर इन डिजाइन के बारे में एक एक करके बात करेंगे। बाय द वे, अगर आपको इन टेम्पल्स की जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनकी टेक्निकल ड्राइंग चाहिए जिसमें सारी डिटेल्स होती है कि प्लाई कौन सी लें, कितने एमएम के लिए, कलर क्या लें, कलर कोड क्या हो, लैमिनेट किस तरह का हो, ड्यूको पेंट किस तरह का हो, वगैरह वगैरह जितनी टेक्निकल चीजें होती हैं, अगर आपको लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर रेडीमेड डिजाइन पे क्लिक करिए और आपके सारे डिजाइन दिख जाएंगे और वहां से आप इनकी टेक्निकल ड्राइंग भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब आपने डिजाइन देख लिए होंगे, अब एक एक करके डिजाइन पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके ट्रेडिशनल डिजाइन की। अगर आप ट्रेडिशनल डिजाइन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो कुछ एक की फीचर्स हैं जो आपको आपके मंदिर में लाने होंगे।
सबसे पहला है कि ये मेजरली ब्राउन कलर में ज्यादा होते हैं, बाकी कलर यूज होते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होती है। 60 to 70% कलर यहां पर ब्राउन यूज होता है। दूसरा इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि इनमें कार्विंग्स का स्पेशल महत्व होता है, यानी सीएनसी कटिंग से समझ लो या और किसी टेक्निक से इनमें बहुत तरह की कार्विंग्स बनाई जाती हैं। साथ ही में इनमें इस तरह के पिलर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो देखने बहुत खूबसूरत लगते हैं और ट्रेडिशनल डिजाइन के एक मेन एलिमेंट होता है। इस थीम में पॉलिश का ज्यादा यूज होता है, पेंट या लैमिनेट का कम यूज किया जाता है। पॉलिश आपकी टीक वुड के ऊपर भी हो सकती है या फिर उसके ऊपर विनियर लगाकर उसके ऊपर भी की जा सकती है, वो आपकी चॉइस है। बजट के हिसाब से आगे बात करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा, लेकिन पॉलिश ये मेन एलिमेंट होता है जो आपके डिजाइन को ट्रेडिशनल डिजाइन बनाता है। तो अगर आप इस थीम में जाने वाले हैं, आपको ये थीम पसंद आती है, तो ये जो मैंने एलिमेंट बताए ये तो आपको अपने मंदिर में रखने होंगे। इसके बाद बात करते हैं उन लोगों की जिनको मॉडर्न थीम के डिजाइन पसंद आए। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप 80% भारतीय घरों की तरह हैं जहां पर पूरे घर का डिजाइन मॉडर्न होता है, साथ ही में वो अपने मंदिर को भी थोड़ा मॉडर्न लुक में देना चाहते हैं। इस डिजाइन की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें लैमिनेट डीको पीयू पेंट का सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें पॉलिशिंग का लगभग ना के बराबर यूज होता है और अक्सर इनके डिजाइन काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, कोई कार्विंग्स बहुत ज्यादा नहीं होती, बस एक बैक पैनल में सीएनसी कटिंग करवा ली जाती है, बट दैट्स इट। उसके अलावा बाकी पूरा डिजाइन प्लेन्स और क्लीन लाइन के थ्रू ही बनता है। इस डिजाइन में एक बेनिफिट ये भी है कि आप इसमें अलग अलग कलर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो आप शायद ट्रेडिशनल या ऑल व्हाइट में नहीं जा सकते। इसमें बहुत अलग अलग तरह के कलर जो आजकल मंदिर में चलने लग गए हैं उनमें आप जा सकते हैं। कुछ के डिजाइन आप ऑलरेडी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नीचे के कैबिनेट की बात करिए तो अक्सर वहां पर किसी भी तरह का हैंडल होता ही नहीं है, पूरी तरह से हैंडल लेस बनाया जाता है जो काफी मिनिमलिस्टिक लुक दे देता है। अब बात करते हैं उनकी जिनको इस तरह का डिजाइन पसंद आया है, इसको कहते हैं ऑल व्हाइट थीम। ये वैसे तो कई सारे अलग अलग थीम्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये पूरी तरह व्हाइट होता है। अब ये करने के 3-4 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या तो पूरा का पूरा व्हाइट लैमिनेट ले लो अगर बजट कम है, या फिर आप व्हाइट कलर का ड्यूको पीयू पेंट भी ले सकते हैं, बजट उससे थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो सबसे महंगी चीज इसमें कुछ आ सकती है, तो वो है कोरियन पत्थर, जिसमें कटिंग करवाकर इस पर लगाया जाता है। लेकिन हाँ, कोरियन पत्थर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम है, तो आपका छोटा सा ही मंदिर कई लाखों में पहुंच जाता है, लेकिन फिर जो उसकी लुक आती है वो बहुत प्रीमियम आती है। तो चलिए, इसी के साथ आपके माइंड में एक मोटा मोटा आइडिया बन गया होगा कि आप अपने मंदिर का स्ट्रक्चर किस तरह का रखने वाले हैं। अगला सवाल आपके मन में जो आएगा वो ये है, मटेरियल किस तरह का यूज किया जाए। अब मटेरियल के वैसे तो कई सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि आपका बजट क्या है। बजट के लिए हमने अपनी कंपनी में अपने इंटीरियर डिजाइनर्स को स्लैब दे रखे हैं कि कौन कितने स्क्वायर फीट का खर्चा कर सकता है, उसको मटेरियल उस हिसाब से ही दो। यही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि आपका पर स्क्वायर फीट का बजट क्या है। मान लीजिए आप एक मंदिर है जो 3 फीट चौड़ा है और 8 फीट लंबा है, यानी 3 into 8 equals to 24 स्क्वायर फीट का आपका पूरा टेंपल होने वाला है। अब आपको अपने आप से ये पूछना है कि मैं कितना खर्चा कर सकता हूं, 10,000 रुपए, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, कितना कर सकता हूं। अब मैं कहता हूं कि मैं 40,000 रुपीज लगा सकता हूं ये मंदिर बनाने में। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 1,600 रुपीज के आसपास का आंसर आएगा, यानी पर स्क्वायर फीट में 1,600 रुपीज का खर्चा कर सकता हूं। तो ऐसे ही आपको देखना है कि आपका पर स्क्वायर फीट का बजट क्या है, क्योंकि आगे मटेरियल में उसी हिसाब से बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो लो बजट में रहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का मेरा आंसर आया, मैं इतना ही खर्चा कर सकता हूं। उनके लिए क्या हो, उनको अपने पूरे टेंपल का जो कोर स्ट्रक्चर है, जो कोर मटेरियल है, वो लेना है HDF में, यानी हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, जो MDF से थोड़ा ऊपर होता है लेकिन HDF से हमारे से थोड़ा नीचे होता है। इसके ऊपर आपको लगवाना है फिनिशिंग के लिए लैमिनेट, वो भी प्लेन। और इस बजट में आप सिर्फ नीचे वाला कैबिनेट बना सकते हैं। और बैकड्रॉप की जहां तक बात करें जाए, यानी आपके आइडल, आपकी मूर्ति के पीछे क्या होगा, वहां पर आप वॉलपेपर का यूज कर सकते हैं। और आपके नीचे की जो कैबिनेट बनेगी उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसमें आप स्टोन, ग्रेनाइट वगैरह कुछ यूज मत करिए, उसको भी सिंपल लैमिनेट में बनाइए। तो यहां पर आपके डिजाइनिंग चॉइस कम हो जाती है। आप वॉलपेपर चूज कर सकते हैं, आप लैमिनेट के कलर में प्ले कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, वरना आपका बजट ऊपर चला जाएगा। ऐसे लोगों के लिए मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि नीचे का जो कैबिनेट है उसमें हमेशा लाइट कलर का लैमिनेट चूज करें, ताकि आपका एरिया थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। भले प्लेटफॉर्म के ऊपर के लिए आप डार्क चूज करना चाहें ताकि गंदा आसानी से ना हो, तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी टक्कर है, जो सामने फेस दिखेगा, उसको हमेशा लाइट कलर में ही चुने।
और जहां तक बात है पीछे वॉलपेपर की, वहां पर आपको कंजूसी नहीं करनी है, वहां आप एक प्रीमियम लेवल का वॉलपेपर लीजिए जो आसानी से वॉश किया जा सके, क्योंकि गंदगी वहां होना स्वाभाविक है, साफ करना उसको जरूरी हो जाता है। और पीछे वॉलपेपर किस तरह का चूज करा जाए, इसमें डिजाइन 1000 हो सकते हैं, आपको जो पसंद आए ले सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऐसा लीजिए जिसमें पैटर्न कम हो, ताकि आपका जो आइडल है, आपकी जो भगवान की मूर्ति है, वो हाईलाइट हो सके। इसके बाद बात करते हैं उन लोगों की जिनका बजट 1500 रुपीज स्क्वायर फीट के अराउंड है। ऐसे लोगों के लिए जो रिकमेंडेशन है वो ये है, अपने टेंपल का कोर मटेरियल हमेशा एमआर प्लाई से बनवाइए, जो एसडीएफ से ज्यादा मजबूत होती है और ज्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी रखती है। उसके ऊपर आप लगवाइए लैमिनेट, उसमें आप कोई भी अच्छी कंपनी चूज कर सकते हैं, लेकिन लैमिनेट ही लगवाइएगा, विनियर वगैरह में चले गए तो आपका बजट बढ़ जाएगा। अगर आप ट्रेडिशनल थीम में जाना चाहते हैं, थोड़ा वुडन दिखाना चाहते हैं, तो भले ही आप लैमिनेट ऐसा ले लीजिए जो थोड़ा वुड वाली फील देता है, लेकिन आपको लेना लैमिनेट ही होगा। और पीछे की बैकड्रॉप की बात करी जाए तो जहां पहले वाले में आपके पास वॉलपेपर का ऑप्शन था, यहां पर वॉलपेपर का ऑप्शन तो है ही, लेकिन उसके साथ सीएनसी की जाली भी आप बनवा सकते हैं एमडीएफ में, उसमें कोई भी अच्छा सा पैटर्न बनवाकर पीछे लाइट लगाकर उसकी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। लेकिन पीछे वाला जो बैक पैनल है, इसमें आपको पेंट करवाना होगा या लैमिनेट नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये आपके बजट से ऊपर चला जाए तो आप नॉर्मल बैक ड्रॉप में लैमिनेट विद एमडीएफ लगवा सकते हैं। और लैमिनेट कोई खूबसूरती ले लीजिए, सतवारियों फिनिश में ले लिया और कोई डिजाइन ले लिया, यानी फुल लैमिनेट कर दिया, उसके अंदर कोई सीएनसी कटिंग करवाई नहीं। और काउंटर टॉप की बात करी जाए तो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है, अब आप ग्रेनाइट का काउंटर टॉप भी बनवा सकते हैं, वो आपके बजट के अंडर रहेगा। अब इससे थोड़ा सा ऊपर और चलते हैं और उनकी बात करते हैं जिनका आंसर आया 2000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का खर्चा वो कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो कोर मटेरियल है वो आप लीजिए BWR प्लाई का, जो एमआर से अच्छी होती है और कुछ हद तक आपको वाटर से बचा लेती है। इसके ऊपर आपके पास लैमिनेट का ऑप्शन तो खुले ही है, जो पुराने वाले में तो वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अब आप विनियर का यूज भी कर सकते हैं और उसके ऊपर मेलामाइन पॉलिश भी करवा सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनल लुक में जाना चाह रहे हो, वहां मैंने कहा था कि वहां पर पॉलिश का यूज बहुत होता है, तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है कि आप प्लाई लीजिए, उसके ऊपर विनियर लगाइए और पॉलिश करवा दीजिए। और टेंपल के बैक ड्रॉप की बात करी जाए तो जो पहले ऑप्शन अवेलेबल थे, वॉलपेपर का हो गया, सीएनसी कटिंग का हो गया, वो तो आप अभी भी कर ही सकते हैं, लेकिन अब आपके पास एक और ऑप्शन आ गया है, आप मल्टीपल लेवल की पैनलिंग पीछे करवा सकते हैं। ये बोल के बताना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपके सामने इमेजेस ला रहा हूं, यहां से आप देख के समझ लीजिए कि मल्टी लेवल क्या होता है। और इन मल्टी लेवल पैनलिंग के ऊपर आप चाहे तो लैमिनेट लगवा ही सकते हैं, जो पहले बताया था मैंने, वरना आप सीएनसी कटिंग करवाकर इनके ऊपर डीको पीयू पेंट भी कर सकते हैं, वो आपके बजट के अंडर ही रहेगा। और बात करी जाए अगर काउंटर टॉप की, तो पहले जैसे ग्रेनाइट यूज कर रहे थे, अब आप क्वार्ट्ज का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो लगभग 400 रुपीज स्क्वायर फीट पड़ता है, तो अब आपके पास वो ऑप्शन भी ओपन हो गया है। अब चलते हैं इससे एक कदम और ऊपर, उनकी बात करते हैं जिनका स्क्वायर फीट में रिजल्ट आया 2500, यानी वो 2500 रुपए खर्चा कर सकते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ऐसे लोगों के लिए कोर मटेरियल तो वही है जो पहले बताया था, यानी BWR प्लाई का, लेकिन साथ ही में एक चीज आपके लिए और ओपन हो गई है, वो है टीक वुड में आप ग्रूविंग करवा के भी लगा सकते हैं। ये नहीं पूरे टेंपल में लगा दिया, लेकिन इस तरह के आपको कहीं पिलर्स बनाने हो या कहीं पर इस तरह का हाईलाइट एरिया बनाना हो, वो भी अब आप कर सकते हैं इस बजट के अंदर। नीचे कैबिनेट की बात करी जाए तो वहां पर आप विनियर लगाकर पॉलिश तो कर ही सकते हैं, लेकिन अब आप उसके ऊपर डीकू पीयू पेंट भी कर सकते हैं इस वाले बजट के अंदर, वो भी आसानी से फिट हो जाता है। बैकड्रॉप की बात करी जाए तो पहले जो यूज कर रहे थे, वॉलपेपर हो गया, सीएनसी हो गया, मल्टीपल लेवल पे पैनलिंग हो गया, वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अब आपके पास मार्बल का भी ऑप्शन ओपन हो गया है। लो लेवल का मार्बल जो 300 रुपए 400 रुपए मिल जाता है, वो भी आप पीछे लगा सकते हैं, उसकी पॉलिशिंग वगैरह सब करवाकर आपको वो मार्बल का प्राइस, लेबर का प्राइस, मटेरियल का प्राइस, पॉलिश का प्राइस सब मिलाकर आपको 800 रुपीज स्क्वायर फीट से ऊपर खर्चा वहां नहीं आएगा। तो इस वाले बजट में आप वो ऑप्शन भी देख सकते हैं। और इस ऑप्शन में आप पीछे टीक वुड की पैनलिंग देकर उसके ऊपर ग्रूविंग करवाकर पीछे पॉलिश भी कर सकते हैं, वो भी आपका इस बजट में आराम से हो जाएगा। काउंटर टॉप की बात करी जाए तो आप क्वार्ट्ज तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन अब आपके सामने नैनो पत्थर का भी ऑप्शन ओपन हो गया है। ये उनके लिए है जिनको प्योर व्हाइट चाहिए, नैनो पत्थर उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं वार्न कर दूं, नैनो पत्थर की मेंटेनेंस भी थोड़ी मुश्किल होती है, उस पर दाग धब्बा लग गया तो उसको छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, तो आप ये चीज सोच के आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं सबसे प्रीमियम कैटेगरी की, जो कहते हैं कि 3500 यानी 3500 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास वो अफोर्ड कर सकते हैं, इतना वो अपने टेंपल में खर्चा कर सकते हैं। इनको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप कोरियन पत्थर के साथ जा सकते हैं। काफी एक्सपेंसिव होता है, उसकी कटिंग करवाना लगाना भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर आपका ये बजट है तो इसमें आप जरूर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोरियन में नहीं जाते तो आप कोर मटेरियल के लिए BWP प्लाई का यूज कर लीजिए।
और उसके ऊपर विनियर लगाकर पीयू पॉलिश आराम से कर सकते हैं, वरना आप टीक वुड का भी सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। और इस तरह के जितने भी कार्विंग वाले डिजाइन आपको लेने हैं ये भी आप आराम से ले सकते हैं और इसके ऊपर भी पीयू पॉलिश करवाइए और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मटेरियल भी अब आपने चूज कर लिया और उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किस तरह का होगा वो भी आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं लाइटिंग की। लाइटिंग में सबसे पहला रूल आपको ये याद रखना है कि लाइट आपको 3 कलर की मिल जाएंगी, वार्म व्हाइट, कूल व्हाइट या नेचुरल व्हाइट। इसमें कूल व्हाइट या नेचुरल व्हाइट अपनी लिस्ट से बिल्कुल बाहर कर दो। आपको टेंपल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वार्म व्हाइट कलर की लाइट का ही यूज करना है। सबसे पहला लाइटिंग एलिमेंट आपको जो देना है वो देना है आपका जब भी आइडल लगने वाला है, जहां आपकी मूर्ति आने वाली है, फोटो आने वाली है, उसके ऊपर आपको COB लाइट देनी है, पैनल लाइट नहीं, COB लाइट, ताकि उसका फोकस पूरी तरह से आइडल पर है और आपकी आइडल की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ सके। ये COB लाइट आपको मंदिर के अंदर लगानी है, आइडल के ऊपर। आप 1 लगाएं, 2 लगाएं, 5 लगाएं, वो डिपेंड करता है कि आपका मंदिर का साइज क्या होने वाला है, लेकिन आपको यूज COB लाइट ही करनी है। और टेंपल के जो बाहर का एरिया होगा जहां आप बैठने वाले हो, वहां पर आप COB लाइट या पैनल लाइट कोई भी चूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपने बाकी एरिया में क्या चूज किया है। इसके बाद एक लाइट आती है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, उसको कहते हैं मॉड्यूल लाइट्स। इनका काम क्या होता है वो समझाने से पहले आप एक बार ये फोटोज देखिए। इन फोटोज में आप एक चीज कॉमन पाएंगे, बैकड्रॉप में CNC कटिंग हुई है और उन CNC कटिंग के अंदर से आपको रोशनी बाहर आती हुई दिख रही है। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल लाइट का इस्तेमाल करना है। बहुत सारी जगह मैंने ये गलती होती देखी है कि वो नॉर्मल LED लाइट का यूज कर लेते हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ मॉड्यूल लाइट यूज करना है। वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको समझा देता हूं। जितने भी हिस्से में आप ये CNC कटिंग करवाने वाले हैं, सबसे पहले वहां पर एक प्लाई की पैनलिंग करवा लो। उसके ऊपर आपको मॉड्यूल लाइट लगानी है ऊपर से नीचे। इन मॉड्यूल लाइट का फायदा ये होता है कि इनकी जो लाइट आती है वो थोड़ी डिस्पर्स होकर आती है, यानी फैलती है, अनलाइक LED लाइट जिनकी लाइट काफी फोकस जाती है। इस वजह से कुछ दूर पर आपको LED जहां भी वो घूम रही है वैसे दिखने लग जाएगी, लेकिन मॉड्यूल लाइट के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि उनकी लाइट ऑलरेडी काफी डिस्पर्स रहती है। तो आपने पीछे पैनलिंग कर दी, उसके ऊपर जहां भी आपको चाहिए मॉड्यूल लाइट पूरे में लगा दो और उसके कम से कम 3 इंच आगे एक एक्रिलिक शीट आपको लगवानी है और उसके ऊपर पेस्ट करना है अपना CNC करवाया हुआ बोर्ड। यानी टोटल 4 लेयर बन गई। सबसे पहले पीछे आया एक प्लाई, उसके ऊपर आई मॉड्यूल लाइट, उसके 3 इंच बाद आई एक्रिलिक शीट और बिना किसी गैप के उसके ऊपर पेस्ट कर दी गई क्या, आपकी CNC जाली। ये करवाने का रीजन ये है कि जब भी आप इस तरह का इफेक्ट लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि पीछे मॉड्यूल लाइट हो जो लाइट को डिस्पर्स करे और फिर बीच में एक्रिलिक शीट हो जो लाइट को और ज्यादा फैला दे, ताकि पूरे में लाइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऐसा ना हो कि जहां पर लाइट आ रही है वहां से ज्यादा रोशनी आ रही है और जहां नहीं आ रही वहां कम हो जाए। इस वजह से ये 4 लेयर मिलकर इस तरह का इफेक्ट पैदा करती हैं। हमारी खुद की एक साइट पर भी इसका काम चल रहा है, वहां की मुझे फोटो और वीडियोस कुछ मिलती है तो वो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। लास्ट में आती है आपकी LED लाइट। अगर आप बैकड्रॉप में CNC कटिंग नहीं करवा रहे, मल्टी लेवल पर इस तरह के बोर्ड लगाना चाह रहे हो, तो जरूरी है कि उनके साइड में को बने और उस को में ये लाइट आ जाए ताकि वहां से लाइट का इफेक्ट बहुत ज्यादा सुंदर दिखे। और ऐसे में आपको वार्म टोन की LED लाइट का इस्तेमाल करना है और वो भी होनी चाहिए 240 LED पर मीटर वाली लाइट। अब अगर आपको नहीं पता है तो जब भी आप LED लेने मार्केट में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की LED मिल जाएंगी। 90 बल्ब पर मीटर, 120 बल्ब पर मीटर, 144 बल्ब पर मीटर, 240 बल्ब पर मीटर। तो बेसिकली इसका हिसाब होता है कि 1 मीटर में कितने बल्ब आ रहे हैं। अगर आप यूज करने वाले हैं तो मेक श्योर कि आप 240 वाले यूज करें ताकि लाइट अच्छी क्वांटिटी में बाहर आ सके। चलिए लाइटिंग भी आपने प्लान कर ली, अब आपके मंदिर का जो सीलिंग है वो प्लान करवाते हैं। सीलिंग में सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको इस तरह की ट्रायंगुलर सीलिंग चाहिए जो काफी यूज होती है ट्रेडिशनल डिजाइन में, या फिर इस तरह की फ्लैट सीलिंग चाहिए। ये एक डिजाइन डिसीजन है जो मैं आप पर छोड़ता हूं। यहां पर मैं अपना पर्सनल बायस आपके सामने जरूर रखूंगा, वो ये कि आजकल इस तरह की फ्लैट सीलिंग का ज्यादा चलन है, ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो आप इस तरह की ट्रायंगुलर अगर बनवाना चाहते हैं ठीक है बनवा सकते हैं, लेकिन एक बार ये इंश्योर कर लीजिए कि वो अच्छी लगेगी। अदरवाइज आप फ्लैट सीलिंग में जाइए जो देखने में बहुत अच्छी लगती है। प्लस आजकल हमारे फ्लैट्स की हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं होती, 8 फुट 9 फुट 10 फुट इतने में खत्म हो जाते हैं। अगर आपको ऊपर डोम बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, तो आपको स्पेस भी ज्यादा चाहिए। इस वजह से आप ये डिजाइन अवॉइड करके फुल हाइट लेकर ऊपर से सीलिंग फ्लैट करिए और देखने में वो बहुत अच्छी लगेगी। अब अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको फ्लैट सीलिंग में जाना है तो वहां भी आपके पास चॉइस होगी, क्या उसको प्लेन छोड़ दिया जाए या कोई एलिमेंट डलवाया जाए।
यहां भी डिजाइन डिसीजन है, मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन इसमें मेरा पर्सनल बायस ये है कि आप कोई डिजाइन एलिमेंट उसमें जरूर डालें, देखने में बहुत सुंदर लगता है, खासकर तब जब आपका मंदिर बड़ा है। अगर छोटा है तो ठीक है, उसको फ्लैट करके छोड़ दीजिए, उसमें लाइट वगैरह लगा दीजिए, काफी है। लेकिन अगर आपका स्पेस है तो प्लीज इस तरह का कोई डिजाइन एलिमेंट वहां पर जरूर डालिए, उसको बिल्कुल प्लेन मत छोड़िएगा। चलिए सीलिंग भी अब आप लोग डिजाइन कर लेंगे। अब बात करते हैं कुछ एक मिस्टेक्स की जो मैंने अपने करियर में देखे लोगों को करते हुए, जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक है कि लोग मंदिर बनवा देते हैं, उसमें यह ध्यान नहीं रखते कि वहां भी आपको पावर आउटलेट की जरूरत पड़ सकती है। कल को स्पीकर लगाना हो या फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिक दिए वगैरह आ गए, ऐसी कई चीजें आ गई हैं, ऐसे में आपके पास कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन होना जरूरी है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कम से कम 2 पावर आउटलेट यानी 2 सॉकेट जरूर दें, जहां पर आप कल को जरूरत पड़ने पर उनका यूज कर सके। सेकंड मिस्टेक मैंने होते हुए देखी है वो ये कि मंदिर की प्लानिंग लोगों के दिमाग में बहुत लेट आती है और वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट वहां छोड़ते ही नहीं है। ये बात सिर्फ सॉकेट के नहीं हो रही, आपने देखा होगा कि मंदिर मैंने कितनी तरह की लाइट रिकमेंड करी, इन सबको तार की जरूरत होती है। तो मेक श्योर आप अपने टेंपल के अराउंड कम से कम एक वायर निकाल के छोड़ सके, जिसमें आगे जरूरत पड़ने पर मॉड्यूल लाइट, एलईडी लाइट, सीओबी लाइट या और अगर आप लैंप्स वगैरह भी लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सके आराम से। थर्ड मिस्टेक जो मैंने होती देखी है खासकर उन लोगों के साथ जिनका बजट कम है लेकिन उनको अपना डिजाइन बहुत अच्छा करना है, वो ये, जब भी आप लैमिनेट चूज करें कभी भी टेक्सचर्ड लैमिनेट आपको चूज नहीं करना है। मंदिर में ऑयल का यूज होता है, फायर का यूज होता है, ऐसे में आपका टेक्सचर लैमिनेट बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा और साफ करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए अगर लैमिनेट के साथ जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप प्लेन लैमिनेट चुने, उसमें आप डिजाइन प्रिंट कोई भी चुन सकते हैं लेकिन मेक श्योर कि वो प्लेन हो। इसी में एक पॉइंट मैं और जोड़ दूं, जैसे मैंने आपको टेक्सचर लैमिनेट के लिए मना करा, ऐसे ही आपको एक्रिलिक शीट्स का भी यूज नहीं करना है। आप लैमिनेट के साथ ही जाइए। एक्रिलिक शीट में कोई भी दाग धब्बा लग गया, फिंगरप्रिंट्स आ गए, उनको साफ करना थोड़ा सा हैसल रहता है। ये नहीं कहूंगा मुश्किल होता है, लेकिन काम आपका जरूर बढ़ा देता है। इस वजह से आप एक्रिलिक शीट्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग कर सकते हैं वो ये, आप अपने मंदिर के नीचे कैबिनेटरी जब भी बनाएंगे तो वहां आपके सामने 2 चॉइस होंगे, या तो ड्रॉर्स लो या शटर लो या फिर मिक्स लो। ऐसे में काफी लोग सिर्फ ड्रॉर्स की तरफ चले जाते हैं, जबकि वो ये नहीं समझते कि मंदिर में ऐसे कई सारी चीजें आ सकती हैं, कई सारी सामग्रियां ऐसी आ सकती हैं जो आपके ड्रॉर में हो सकता है फिक्स ना हो। इस वजह से कम एक शटर तो जरूर ले, उसके अलावा जो स्पेस बचे वहां आप ड्रॉर्स दे सकते हैं। और अगर आपका टेंपल बहुत ही छोटा है, उसमें दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते। नेक्स्ट मिस्टेक जो आपको कभी नहीं करनी है वो ये, जब भी आप नीचे कैबिनेटरी बनाए तो ऊपर एक प्लेटफॉर्म भी बनेगा ही, जहां पर आप मूर्ति और जोत वगैरह जलाएंगे। वहां पर काफी लोग पीयू डी को पेंट करवा देते हैं, जो करवाना बिल्कुल गलत है। डी को पीयू पेंट देखने में चाहे कितना भी अच्छा लगे, लेकिन उसमें गड़बड़ी होने के चांस और मेंटेनेंस के चांस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अब मंदिर एक ऐसी जगह है जहां कभी राख गिरेगी, कभी तेल गिरेगा, कभी हो सकता है जलती हुई बत्ती कुछ गिर जाए। ऐसे में डी को पीयू पेंट एकदम से खराब हो जाएगा और उसको रिपेयर करवाना भी बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से डीको पीयू पेंट कभी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ना करवाएं। नेक्स्ट मिस्टेक जो आपको कभी नहीं करनी है वो ये, आप अपने टेंपल को डार्क थीम का कभी मत रखिए, देखने में बहुत ज्यादा हैवी लगता है। और टेंपल ऐसी जगह है जहां आप चाहते हैं थोड़ी शांति मिले, शांति डार्क कलर में तो नहीं मिलती। इस वजह से टेंपल अंदर से और बाहर से हमेशा लाइट कलर में बनवाए। जो बड़े मंदिर होते हैं, जो प्रॉपर मंदिर होते हैं, वो अंदर से डार्क हो चल जाता है क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा और लाइट बहुत ज्यादा है। लेकिन घर के अंदर प्लान कर रहे हो तो कभी भी डार्क कलर में ना जाए। मेक श्योर कि वो लाइट कलर का बने, या कम से कम जो बैकड्रॉप है वो लाइट कलर की बन जाए। नेक्स्ट मिस्टेक उनके लिए है जिनके पास अलग से रूम होने वाला है, भले ही छोटा रूम हो लेकिन वो अलग से रूम बनाने का प्लान कर रहे हैं। ऐसे में आपको वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखना है। मेक श्योर कि आप कम से कम एक सीलिंग माउंटेड एग्जॉस्ट तो जरूर रखें अपने टेंपल एरिया में, ताकि जोत हो, अगरबत्ती हो, कोई भी स्मेल उठे, हाथ के हाथ आपका एग्जॉस्ट वो सारी स्मेल, सारा धुआं घर से बाहर छोड़ सके। नेक्स्ट मिस्टेक ऐसे है जो एक डिजाइन मिस्टेक है, तो बहुत सारे लोग मुझसे इस बात पे डिबेट भी करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो है ओवर क्राउडेड टेंपल बनाना। एक बार अपने स्क्रीन पे डिजाइन देखिए, बीच में मूर्ति रखी है, आसपास से इतने सारे शेल्फ निकाल दिए। हो सकता है बनाते टाइम को लगे कि हाँ यहाँ मूर्तियां वगैरह रखी हैं, देखने में अच्छा लगेगा, हो सकता है अच्छा लगे भी, लेकिन ये ट्रेंड अब आउट हो चुका है। अब इस तरह के डिजाइन नहीं चलते हैं। तो अगर आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना है तो प्लीज ओवर क्लटर ना करें, सिंपल रखें, सोबर रखें। 1 2 3 मूर्तियां रख लीजिए, लेकिन मल्टीपल लेवल बनाकर, ऊपर से नीचे शेल्फ बनाकर अपने मंदिर को बेकार ना करें। तो इसी के साथ हमने मंदिर बनाने के सारे पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। और देखिए, शुरू में स्पेस प्लानिंग से लेकर दिशा क्या हो, मटेरियल क्या हो, बजट क्या हो, लाइटिंग क्या हो,
कौन सा थीम हो, हर एक चीज अब आपको पता है। अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पिंटरेस्ट खोलिए, गूगल खोलिए, डिजाइन देखिए, अब आप कहीं ज्यादा अच्छे से अपना मंदिर डिजाइन कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछे, हमारी टीम 20 to 30 मिनट पे उसका रिप्लाई जरूर करेगी। और अगर आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना है या फिर किसी डिजाइनर से कोई छोटी मोटी सलाह भी लेनी है तो भी आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, आपकी बात सीधे हमारी डिजाइनर से हो जाएगी। और इस वीडियो में जितनी भी ड्राइंग्स आपने देखी उनकी टेक्निकल ड्राइंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको सारी की सारी हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगी। वहां पर आप जाइए, टेक्निकल ड्राइंग डाउनलोड करिए, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मटेरियल क्या यूज हो रहा है, लैमिनेट क्या यूज हो रहा है, उसका कलर कोड क्या है, लाइटिंग किस तरह की है, हर एक चीज उसमें आपको मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का अंत करेंगे, मैं लेता हूं आपसे विदा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ जहां मैं आपसे बहुत सारी जानकारी साझा करूंगा, बड़े ही कम शब्दों में और बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।